नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। सफलता, स्वास्थ्य, संबंध और साधना, स से प्रारंभ होने वाले ये चार शब्द जीवन के वे चार पहलू हैं जिनको हर कोई अच्छा रखना चाहता है। दिशाओं के साथ भी मनुष्यों का जो संबंध है उस पर कुछ चर्चा निकली थी। फिर कुछ पुरुषार्थ की बात भी थी, जैसे पीले कागज़ों को लेकर अपनी 3 अभिलाषाएं अथवा अपने 3 लक्ष्य लिखकर उन शुभ दिशाओं में रख दें तो फिर शेरिल रिचर्डसन के अनुसार उनकी प्राप्ति होती है। जैसे उसने कहा था कि अपनी तरक्की को किसने रोक रखा? हम और हमारी तरक्की के आड़े आने वाला एक ही तत्व है, वो है हम। गाय फिनली ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बाल्यकाल में जब बच्चा एकदम छोटा होता है तब कोरी स्लेट के समान होता है, ब्लैंक डीवीडी के जैसा होता है। फिर संगति में पढ़कर उस पर बहुत सारी चीज़ें अंकित हो जाती है। उसने एक उदाहरण दिया कि हाथी एक बड़ा बलवान प्राणी है। कभी कभार जब वो मदमत्त होता है तब अपनी जंजीर तक तोड़ डालता है, लेकिन ऐसे हाथियों को महावत रस्सी से बांधता है, उनके पैरों में रस्सी बांध देता है, रस्सी को नहीं तोड़ पाता। तो गाय फिनली ने इस घटना पर बड़ा अचंभा व्यक्त किया और खोज की कि ऐसा क्या है। रस्सी जंजीर जितनी मजबूत तो नहीं हो सकती, फिर क्या कारण है कि हाथी जंजीर को तो तोड़ सकता है, रस्सी को नहीं तोड़ पाता? तो खोज करने पर पता चला, महावत ने बताया कि जब ये छोटा था तब इसको जंजीर से नहीं बांधा जाता था, तब रस्सी से ही बांधा जाता था, और तब इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि रस्सी तोड़ सके। और वो बात इसके दिमाग में इस तरह भर चुकी है कि आज ये जंजीर तो तोड़ सकता है लेकिन रस्सी नहीं तोड़ सकता। इस दृष्टांत का मर्म ये है कि ये सच नहीं है कि अपने पास क्षमता नहीं है, ये झूठ है। लेकिन ये सच है कि उस क्षमता को पहचानने वाले कम लोग हैं।
हाथी जानता है कि मैं जंजीर तोड़ सकता हूँ, इसलिए तोड़ देता है, लेकिन हाथी मानता नहीं है कि मैं रस्सी तोड़ सकता हूँ, इसलिए रस्सी नहीं तोड़ पाता। बस इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी में भी बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसी कई आदतें पड़ जाती है जिसके कारण एक पैदाइशी असीम इंसान 20 साल की उम्र तक बिल्कुल सीमित बन जाता है। द अमेरिकन मंक बर्ट गोल्डमैन, एक बर्ट गोल्डमैन नाम के अमरीकी संत है, मंक लिखा जाता है उनके नाम के सामने। उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न जीनियस, हर बच्चा पैदाइशी जीनियस होता है। जीनियस उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि असाधारण हो, बट 20 years of company creates him an idiot। 20 साल की संगति से वो मूर्खों का सरताज बन जाता है। अब इसका क्या मतलब है? सुनने में तो बहुत खराब लगेगा कई लोगों को। तात्पर्य ये है कि जितनी लिमिटिंग बिलीफ्स अपने अंदर आ जाती है, ऐसी धारणाएं जो अपने को सीमित बना डालती है। देखो, व्यवहार कुशलता अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप को सीमित मान लेना अलग चीज़ है। व्यवहार में बहुत सी सीमाओं का पालन करना होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता को, अपनी असीमता को सीमित बना लेना, ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। रिचर्ड बाक ने लिखा है, द ओरिजिनल सिन इज टू लिमिट द इज। असली गुनाह जो है उसको सिकोड़ लेना है। क्या मतलब इसका? शायद यही कि अपनी असीमता को भूलकर अपन संगति के प्रभाव से, दोस्तों की संगति में, शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें सीख लेते हैं, कुछ माता पिता से, कुछ परिवार से, कुछ कुसंगति में, कुछ सत्संगति में, कि अपन अपने आप को जो है उससे अलग समझ बैठते हैं। वास्तव में मनुष्य की 3 छवियां हैं। एक तो उसकी जो असली छवि है, जो वो है वो है, और एक छवि वो है जो उसने मान रखी है कि मैं ये हूँ, और एक तीसरी छवि वो है जो वो दिखाता है, वो सबको दिखाता है कि मैं ये हूँ, और अंदर से जानता है कि ये नहीं हूँ, पर ये दिखाना ज़रूरी है इसलिए दिखाता हूँ। तो इन छवियों के संघर्ष में ही उसका जीवन गुजर जाता है, और जब अकेले बैठता है तो फिर उसको कभी कभी लगता है कि क्या से क्या हो रहा है, जैसा चाहा था वैसा नहीं हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा मैं चाहता नहीं हूँ। पंडित दीपचंद छाबड़ा जी ने यही बात कही थी कि संसार में दुख सिर्फ इतना है कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं है। पर आज भी हम ये बतलाना चाह रहे हैं
कि आप वापस अपनी असीमता में लौट सकते हैं। बस अपने मिथ्या विश्वास की उस काल्पनिक दीवार को तोड़ना होगा, गिराना होगा। के.एस. रंगनाथन ने मेंटल फिजिक्स में लिखा है, ऑल नेगेशन is a mental concept, not a universal law. सारी नकारात्मकता अपने मन का फैसला है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है। इस बात पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लुईस एल ही ने एक प्रयोग दिया कि 3 माह तक कोई भी बहन, कोई भी माता जिससे परेशान है उस इंसान के प्रति अपनी धारणा बदलकर केवल एक प्रयोग करे। जब भी वो इंसान ख्यालों में आए, जब भी आंखों के सामने आए, जब भी उससे बातचीत करने का मौका पड़े, तब सिर्फ एक काम करे कि ये एक बहुत भला मानुष है, ये बहुत अच्छा इंसान है। और इस अभ्यास से यदि वो टस से मस नहीं होगी तो 3 महीने में निश्चित समझना वो इंसान उसके प्रति वही बन जाएगा जो इसने 3 महीने तक अभ्यास किया है, केवल विचारों में। उसको आचार में वैसा बनना पड़ेगा। इतनी ऊर्जा हर जीव के अंदर भरी हुई है कि वो अपना तो क्या, दूसरों का भी जीवन संवार सकता है। लेकिन निराशाओं में, अविश्वास में, भय में, शंकाओं में और संघर्षों में इतना बुरी तरह फंसा है कि इस बात को सुनकर सोच भी नहीं पा रहा है कि ऐसा भी कुछ संभव है क्या। चलो, जितने लोग सुन रहे हो यहाँ, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सामने, कम से कम उनमें से कोई जो चाहे प्रयोग करके देख ले। यहाँ ये हमारा एक व्यक्तिगत भाव है कि हम किसी पर कोई बात थोपना नहीं चाहते। आप खुद उस पर प्रयोग करके उसको पसंद करो, तब तो मज़ा है, तब तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो हम सुना देंगे, आप सुन लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ना हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो आप तो प्रयोग वाला जो विषय है उसको आज़मा करके देखो, और ये प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी हर धारणा के प्रति। जितने नकारात्मक विचार आते हैं, एक बार आप बैठो, कोई एक खाली किताब ले लो, खाली कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो, रजिस्टर ले लो, और हफ्ते भर जितने नकारात्मक विचार आए दिमाग में उनको लिखते बैठो, लिखते जाओ। जैसे मान लो सवेरे आपने किसी को देखा और फिर उसकी हरकत को देखकर आपके मन में विचार आया कि दुनिया सुधर जाएगी लेकिन ये कभी नहीं सुधर सकता, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। 12 साल किसी पाइप में रख लो, सीधे पाइप में, तो भी निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी। ये विचार आया आपको, उसके प्रति लिख लो, और अच्छी तरह लिखना। उसमें लिखने में कोई छल कपट मत करना, भले आप दिखाना मत, लिख ज़रूर लेना। फिर और किसी को देखा तो माँ ने कुछ बोला आपसे, तो फिर आपको लगा
कि माँ तो मेरे साथ ऐसा ही बात करती है, मेरे साथ ऐसी बातचीत करती है। चलो ठीक है, ये भी लिख लो। जिन जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, जिन जिन बातों से आपके विचार नकारात्मक हो रहे हैं, हर विचार आप लिख लीजिए। और उसके बाद एक हफ्ता बीत जाए, जैसे मान लो रविवार को आपने ये क्रम प्रारंभ किया, शनिवार तक आपने पूरा किया, अथवा सोमवार को प्रारंभ किया, रविवार तक पूरा किया। अब जो दूसरा सोमवार है, देखो आप क्या क्या लिखा आपने। हो सकता है 180 विचार लिख गए हों उसमें, या और अधिक भी हो सकते हैं, 300 से ऊपर भी हो सकते हैं। अगर आपने ईमानदारी से, बहुत सावधानी से हर विचार लिखे हों तो काफ़ी हो जाएंगे, सैकड़ों विचार हो सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि इनमें कौन से विचार मिलते जुलते हैं। तो उस पर आप एक चिन्ह लगा देना, त्रिकोण का चिन्ह लगा सकते हैं, स्टार का चिन्ह लगा सकते हैं, गोलाकार बना सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो निशान लगाते जाना। कौन से मिलते जुलते हैं, यानी उन विचारों को पढ़कर एक जैसी संवेदना किन किन विचारों में आती है, उन पर एक जैसे निशान लगा देना। और इसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना वो ये है कि आपको ये देखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। क्योंकि जब तक जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक पेड़ ठीक नहीं हो सकता। तो उसकी गहराई में जाकर के देखिए कहाँ से ये बात शुरू हुई है। माँ के बारे में मैंने ऐसा कब से सोचना प्रारंभ किया? जन्म से तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने, लेकिन कब से ऐसा बर्ताव, उनका बर्ताव कब से बदला और फिर मैंने कब से ऐसा तय कर लिया, या फिर उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे सोचने लगा मैं, फिर मैं खुद के बारे में ही ऐसा उल्टा सीधा कैसे सोचने लगा। क्या मैं जन्म से ऐसा सोचता था? मेरे बचपन के फ़ोटोज़ तो अलग लगते हैं। हर 3 साल में एक फ़ोटो खिंचवाना ठीक रहता है, ऐसा जैक्सन ब्राउन ने लिखा है कि हर 3 वर्षों में एक अपनी तस्वीर खिंचवा कर रखो, और फिर कभी काम आएगी अपना उपचार करने के लिए। देखना आप कितना फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है। कुछ लकीरें जो पहले नहीं थी वो अब आ गई, कुछ उदासी जो पहले नहीं थी वो अब आ गई, कुछ खुशियाँ चली गई, कुछ तेज़ चला गया। और ये क्या से क्या हो गया? कहते हैं कि इंसान जितनी बार क्रोध करता है उतनी बार सुंदरता में कुछ फर्क पड़ता है। जितनी बार चिंता करता है उतनी बार उसके चेहरे पर खिंचाव आता है, नई रेखाएं बनती, बार बार वैसा करते रहने से। जितनी बार दुखी होता है उतनी बार उसका तेज घटता है, उसकी कांति कम होती है। द सीक्रेट ऑफ योर ग्लो इज ब्लिस। आपके तेज का रहस्य आपके अंदर का आनंद है। जो जितना आनंदित होगा उसका तेज उतना अधिक होगा। फिर साधना का तेज अलग होता है, योग व्यायाम आदि का तेज अलग होता है, लेकिन प्रसन्नता का तेज होता है। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के विचारों से अपना मस्तिष्क प्रभावित होता है। और जो लेखन कार्य या पठन पाठन का कार्य अधिक करते हैं उनके विषय में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है डॉक्टर नेमीचंद जैन जी ने, तीर्थंकर पत्रिका के संपादक, कि दिन भर का परिश्रम करने के बाद उस वैचारिक कार्य करने वाले अध्यापक को या फिर प्राध्यापक को बच्चों के साथ कुछ समय गुजारना आवश्यक है।
और उससे हल्कापन आ जाएगा। वैसे आज तो 3-4 बातें बतलाते हैं कि अगर बहुत मन भारी भारी हो, बहुत तनाव आ रहा हो, तो फिर इतने काम करो तो मन हल्का हो जाए। कितने काम करो? तो बोले कि एक काम तो ये है, प्रकृति की सुंदरता को देखो, किसी तालाब के पास चले जाओ या और कहीं चले जाओ। दूसरी बात ये है, संगीत सुनने लगो या गीत गाने लगो, मन हल्का हो जाएगा। तीसरी बात यह है, किसी बच्चे से या जानवर से खेलने लगो, मन हल्का हो जाएगा। तो मन को हल्का करके अपन अपने जीवन को भी हल्का बना सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।